नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद अहमद काज़मी लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम ग्लोबल न्यूज़। सऊदी अरब लगातार मुश्किल दौर से गुजर रहा है और वो इससे निकलने के लिए कोशिशें जारी रखे हुए है। एक तरफ उसने ईरान से बात शुरू की है, साथ ही उसने कतर और तुर्की के साथ भी राय मशवरा तेज़ कर दिया है। अब से पहले कतर कह चुका है कि वो ईरान और सऊदी अरब के बीच बिचौलिए का काम कर रहा है। आज की बड़ी खबर यह है कि कतर के अमीर रियाद पहुंचे हैं, जिन्हें रिसीव करने क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान खुद एयरपोर्ट पहुंचे। इससे पहले कल ही तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर भी रियाद पहुंचे हैं। आज दोनों मुल्कों के ये लीडर रियाद में हैं। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ट्यूसडे को कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद अल सानी का रियाद में किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर वेलकम किया। कतर के अमीर का ये जनवरी में सऊदी अरब के शहर अल उला में हुई जीसीसी कॉन्फ्रेंस के बाद पहला दौरा है। जनवरी में सऊदी क्राउन प्रिंस ने कतर के अमीर के साथ जीसीसी सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर मुलाकात की थी। सरबराह कॉन्फ्रेंस में सभी खाड़ी के मुल्कों ने अल उला डिक्लेरेशन पर दस्तखत किए थे, जिसके बाद सऊदी फॉरेन मिनिस्टर प्रिंस फैसल बिन फरहान ने कहा था कि कतर के साथ औपचारिक यानी कानूनी तौर पर, सरकारी तौर पर झगड़ा खत्म हो गया है। अल अरेबिया की रिपोर्ट के मुताबिक क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर शेख तमीम को जद्दा के अल सलाम पैलेस में एक मीटिंग के लिए इनवाइट किया है, जिसके दौरान वे इलाकाई और इंटरनेशनल वाक़यात और इससे मुताल्लिक़ की गई कोशिशों पर बातचीत करने के अलावा दोनों मुल्कों के बीच भाईचारे के ताल्लुकात और कई दूसरे मामलात में दो तरफ़ा कोऑपरेशन के पहलुओं और इसके सपोर्ट और आगे बढ़ाने के तौर तरीक़ों पर किया गया। आपको याद दिला दूं कि जून 2017 में सऊदी अरब, यूएई, बहरीन और मिस्र ने कतर के साथ डिप्लोमेटिक, कारोबारी और आमद और रफ्त के ताल्लुकात तोड़ दिए थे। उस वक्त सऊदी अरब ने कतर पर दबाव डाला था कि वो बकौल उसके आतंकवाद को सपोर्ट बंद कर दे, ईरान से डिप्लोमेटिक ताल्लुकात ख़त्म करे, तुर्की की फ़ौजें कतर से बाहर करे और अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल को बंद कर दे। इन समेत 13 मांगों को कतर ने खारिज कर दिया था। आखिरकार जनवरी इसी साल में कतर से सऊदी अरब और दूसरे सभी मुल्कों ने ताल्लुकात बहाल कर लिए। आइए चलते हैं अब दूसरी खबर की तरफ, जो रियाद से है। दूसरी बड़ी खबर यह है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर मेवलूत चावुशोगलू कल वहां पहुंचे हैं। तुर्की के अखबार हुर्रियत डेली ने खबर दी है कि तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर 10 मई को अपने सऊदी काउंटर पार्ट प्रिंस फैसल बिन फरहान अल सऊद से मिलने और दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई मामलात पर चर्चा करने के लिए सऊदी अरब पहुंचे हैं। चावुशोगलू ने एक ट्वीट में कहा कि वे सऊदी अरेबिया में दो तरफ़ा ताल्लुकात और अहम इलाकाई मामलात, ख़ासतौर से अल अक्सा मस्जिद पर हमलों और फ़िलिस्तीनी लोगों के ख़िलाफ़ जुल्म पर चर्चा करने के लिए पहुंचे हैं। तुर्की की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री के एक बयान के मुताबिक चावुशोगलू 12 मई तक सऊदी अरब में रहेंगे। आपको याद दिला दूं कि अंकारा और रियाद के बीच ताल्लुकात 2018 में सऊदी जर्नलिस्ट जमाल खाशोगी के इस्तांबुल में सऊदी कौंसलेट में हुए कत्ल के बाद ख़राब हो गए थे। ये दौरा तब हो रहा है जब तुर्की ने सऊदी अरब समेत खाड़ी के अरब मुल्कों के साथ ताल्लुकात बहाल करने के लिए कदम उठाए हैं। हाल ही में प्रेसिडेंट रजब तैयब एर्दोगान ने G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर सऊदी अरब के किंग सलमान के साथ फ़ोन पर बात की थी, जबकि दोनों मुल्कों के फॉरेन मिनिस्टर्स ने इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस के दौरान मुलाकातें की हैं। जमाल खाशोगी के कत्ल के बाद तुर्की की तरफ से फॉरेन मिनिस्टर की सतह की सऊदी अरब की ये पहली यात्रा है। मुझे इस बीच में ख़तरा ये है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की मिलकर ऐसा कोई काम ना कर दें कि मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादा बढ़ सकें। मुझे इस बीच में ख़तरा ये है कि सऊदी अरब, कतर और तुर्की मिलकर कोई ऐसा काम ना कर दें कि मस्जिद अल अक्सा में फ़िलिस्तीनियों पर हो रहे जुल्म और ज़्यादा बढ़ जाएं। इनके सबके अलग अलग अमेरिका और इजराइल से ताल्लुकात हैं। कभी कभी ये समझना मुश्किल हो जाता है कि कौन किसके लिए काम कर रहा है। आपने देखा कि जब तक डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में प्रेसिडेंट थे, तब तक सऊदी अरब का रुख बिल्कुल अलग था। ईरान, कतर और तुर्की सबसे ताल्लुकात ख़राब थे। अब हालात बदले हैं। यमन जंग में उसकी हूतियों के जवाबी हमलों से हालत ख़राब है। अमेरिका ईरान से न्यूक्लियर समझौते पर बात कर रहा है। ग़ुलामी इतनी बुरी चीज़ है कि अपने फ़ैसले खुद नहीं किए जाते। अब हालात बदलने पर
اب سعودی عرب علاقے کے ملکوں سے تعلقات بحال کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ کاش یہ کوشش پرماننٹ ہو تاکہ علاقے میں حالات بہتر ہو سکیں۔ آپ بتائیے کہ سعودی عرب کی طرح سے غلامی درست ہے یا ایران کی طرح سے اپنے فیصلے کرنا درست ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ آج کا گلوبل نیوز ایپیسوڈ کیسا لگا کمنٹس میں ضرور لکھیں۔ تھینک یو، دھنیہ واد، شکریہ۔ جے بھارت، جے ہند۔ میڈیا اسٹار ورلڈ کے اور ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور سیدھے نوٹیفیکیشن پانے کے لیے بیل آئیکن دبائیں۔ اور اگر ہماری خبر سچی اور اچھی لگے تو اپنے واٹس ایپ، انسٹاگرام، فیس بک اور ٹویٹر اکاؤنٹ پر ضرور شیئر کریں۔